प्रिय छात्रों एवं सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम सामान्य हिंदी के अंतर्गत पत्र लेखन को पढ़ने जा रहे हैं। तो पत्र लेखन के अंतर्गत सबसे पहले हम आपको बता दें कि पत्र क्या है। पत्र के बारे में हम बताएं आपको तो पत्र एक ऐसा माध्यम या साधन है जिसके द्वारा दूरस्थ व्यक्ति की भावना को अन्य व्यक्ति तक पहुंचाया जाता है। तो पत्र वह साधन या माध्यम कह सकते हैं, साधन या माध्यम है जो दूरस्थ व्यक्तियों, दूरस्थ मतलब दूर स्थित, हम सीधा सा अर्थ उसका लेते, दूरस्थ व्यक्तियों की भावना को मिलाता है, को मिलाता है या हम परिचित कराता है भी कह सकते हैं। जो दूर स्थित कोई भी व्यक्ति है वह अन्य व्यक्ति को अपनी स्थिति के बारे में अवगत कराता है, अपनी भावनाओं से अवगत कराता है, वह माध्यम पत्र कहलाता है। मतलब पत्र के माध्यम से हम उसको अपनी भावनाओं से अवगत कराते हैं। तो पत्र को समझ लेने के बाद प्राचीन आधुनिक समय में तो आप देख सकते हैं उतना प्रचलित नहीं है, लेकिन प्राचीन समय में जब हमारे पास इतने मीडिया या संचार के इतने साधन उपलब्ध नहीं थे, तब हम पत्रों का ही उपयोग करते थे और बहुत ज़्यादा उपयोग करते थे। इसके लिए आप अगला बिंदु देखेंगे, पत्र के प्रकार। पत्र के प्रकार, पत्र को समझ लेने के बाद हम पत्र के प्रकार पर आते हैं। पत्र कितने प्रकार के होते हैं? तो साधारणतः देखा जाता है कि पत्र 3 प्रकार के होते हैं। जैसे हम पहला व्यक्तिगत पत्र कहते, दूसरा जो हमारा होता व्यावसायिक पत्र, और तीसरे हम जो कार्यालय या सरकारी पत्र कहते हैं। अगर देखा जाए तो इनको भी हम बांट सकते हैं। ये बटे हुए मतलब उपभाग, उपभेद हम इनको कह सकते हैं। मूल रूप से पत्र हमारे 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता, सॉरी यहाँ पर औपचारिक लिखना था, औपचारिक। पहला तो हमारा औपचारिक पत्र होता, दूसरे जो इसकी है, दूसरा भेद होता है अनौपचारिक। पहला भेद औपचारिक पत्र, दूसरा अनौपचारिक, और जो इसका एक तीसरा होता है वो होता है सरकारी, सरकारी पत्र। ये पत्र के 3 प्रकार होते हैं, औपचारिक, अनौपचारिक और सरकारी। अब इसके अंतर्गत हम देखेंगे, जैसे सबसे पहले आता औपचारिक पत्र। तो औपचारिक पत्रों के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? औपचारिक पत्रों के अंतर्गत आप जो भी आवेदन पत्र लिखते हैं, आवेदन पत्र, या हम कहते प्रार्थना पत्र, प्रार्थना पत्र या आवेदन पत्र औपचारिक पत्र के अंतर्गत आता है। दूसरे नंबर के पत्र इसके अंतर्गत आते हैं शिकायत पत्र। तीसरा जो है एक कार्यालयी पत्र भी हम इसे कहते हैं, कार्यालयी पत्र। और संपादकीय, संपादकीय पत्र, और एक और इसका जो रूप आता व्यावसायिक, व्यावसायिक पत्र। ये पत्र जो आप देख रहे हैं, आवेदन पत्र या प्रार्थना पत्र, शिकायत पत्र, कार्यालय पत्र, संपादकीय पत्र और व्यावसायिक। आवेदन पत्र जब कोई आप डिमांड करते हैं, प्रार्थना पत्र आप प्रधानाचार्य या और किसी अधिकारी को देते हैं, शिकायत पत्र भी अधिकारी को दिया जाता, कार्यालय जो ऑफिशियल होता, संपादकीय पत्र जो हम देख सकते हैं
जो संचार या पत्र लेखन के जो प्रेस हम कह सकते हैं, तो प्रेस के अंतर्गत आता है। और व्यावसायिक पत्र व्यवसाय के अंतर्गत लिखे जाने वाले पत्र आते हैं। तो ये औपचारिक पत्र होते हैं। इनको हम औपचारिक पत्र के अंतर्गत या उसके श्रेणी में रखते हैं। दूसरे हमारे होते हैं दूसरे स्थान पर अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र को हम व्यक्तिगत पत्र भी कहते हैं। इनको हम व्यक्तिगत पत्र भी कहते हैं। अनौपचारिक पत्र को हम व्यक्तिगत पत्र भी कहते हैं। तो व्यक्तिगत पत्र में हम देखते हैं किन किन को कौन कौन से पत्र आप लिखते हैं। एक तो इसका होता सगे संबंधियों को लिखे जाने वाले पत्र, मित्रों या रिश्तेदारों को लिखे जाने वाले पत्र भी। इसके अंतर्गत अन्य परिचित व्यक्तियों को लिखे जाने वाले पत्र अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत आते हैं। और जो अनौपचारिक पत्र हैं उनको हम देख सकते हैं आप कैसे लिखते हैं। अनौपचारिक पत्र ये इनको लिखे जाते हैं, तो इसके अंतर्गत भी हम देख सकते हैं कि ये कैसी स्थिति के लिए लिखे जाते हैं। सुख दुख के लिए, या हम कह सकते हैं शुभकामनाओं के लिए पत्र लिखे जाते हैं। बधाई, जैसे सुख दुख का मतलब शोक पत्र जो होता है, शोक पत्र इत्यादि, ये जो पत्र लिखे जाते हैं वो अनौपचारिक श्रेणी में आते हैं। तीसरा हमारा जो सरकारी पत्र जो होते हैं वो एक मतलब जो सरकार होती है, कोई भी किसी भी देश की सरकार, वह दूसरी सरकार को पत्र लिखते हैं। मतलब दो विदेशी सरकारों के मध्य लिखे जाते हैं। सही नहीं दिख रहा होगा आपको। दो विदेशी सरकारों के मध्य। इसके अलावा एक केंद्रीय और प्रादेशिक सरकारों के मध्य। केंद्रीय और प्रादेशिक सरकारों के मध्य मतलब केंद्र सरकार और प्रदेश की सरकारों के बीच लिखे जाने वाले शब्द। इसके अतिरिक्त हम सचिवालय से पत्र लिखे जाते हैं, तो सचिवालय से प्रेषित अन्य कार्यालयों के लिए पत्र। और एक संस्था के द्वारा अपने कर्मचारियों को लिखे पत्र। तो इसके अंतर्गत आप समझे होंगे कि पत्रों का हमने आपके सामने विवरण दिया। पत्र मुख्य रूप से औपचारिक और अनौपचारिक होते हैं, लेकिन सरकारी पत्र जो होते हैं उनको भी हम लेते हैं। वैसे हम मान लेते हैं कि पत्र 3 प्रकार के होते हैं, तो औपचारिक, अनौपचारिक और सरकारी नहीं। उनमें हम क्या कहते हैं कि एक तो व्यक्तिगत पत्र मान लेते हो, व्यावसायिक, और तीसरा ऑफिशियल जो सरकारी पत्र। लेकिन वास्तविकता यह हमारी होती है कि पत्रों के 3 भेद होते हैं, औपचारिक, अनौपचारिक और सरकारी। ये हम व्याकरण की दृष्टि से देखते हैं तो हमारे ये 3 प्रकार के पत्र
आते हैं, औपचारिक, अनौपचारिक और सरकारी पत्र। औपचारिक पत्र के अंतर्गत आप देख रहे हैं कोई भी आवेदन पत्र, प्रार्थना पत्र होता, शिकायत पत्र, कार्यालय पत्र, जो ऑफिशियल पत्र होते हैं वो यहाँ आते हैं औपचारिक के अंतर्गत। और सरकारी पत्र अलग आता है। ये सरकारी पत्र हमने आपको बताया दो विदेशी सरकारों के मध्य हो सकता है, प्रादेशिक सरकार और केंद्र सरकार के बीच होता सचिवालय से अन्य जो कार्यालय होते हैं, जुड़े कार्यालय, उनको भेजे जाने वाले पत्र, या इसके बाद जो आता है एक संस्था के द्वारा अपने कर्मचारियों को भेजे जाने वाले पत्र, ये हमारे सरकारी पत्र के अंतर्गत आते हैं। ये सरकारी संस्था ही होती है, उसके अंतर्गत ही लिखे जाते हैं, और ये हमारे होते हैं औपचारिक पत्र। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मतलब औपचारिक पत्र कैसे लिखे जाते हैं, अनौपचारिक पत्र और सरकारी पत्र।